बजट सत्र के 9वें दिन भी हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई केवल 13 मिनट चल पाई। गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला की अहम बैठक, सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक कल। इंडिया ईयू एफटीए भारत यूएस डील पर होगी चर्चा। बजट से पहले राज्यपाल ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, कहा विकसित राज्य की तरफ बढ़ा यूपी। बिहार विधानसभा में उठा दरभंगा में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला। विपक्ष ने सीएम नीतीश के सामने नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। एसआईआर में दस्तावेजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। माध्यमिक सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आधार सहित सभी वैध प्रमाण पत्र होंगे स्वीकार। सीएम योगी का विपक्षी नेताओं पर हमला, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर नहीं बोलते जातियों में बांटने वाले नेता। सावरकर को भारत रत्न देने के भागवत के सुझाव पर तनातनी। संघ प्रमुख बोले सावरकर को सम्मान से भारत रत्न का बढ़ेगा मान। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बिहार दौरा। बापू सभागार में भगवा गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने स्वागत समारोह में नितिन नवीन ने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र किया, कहा बीजेपी ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला। पाकिस्तान यात्रा को लेकर घिरे गौरव गोगोई, सीएम हेमंता ने उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हेमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में नफरत भरे बयानों को लेकर पीआईएल दायर। याचिका में असम सीएम हेमंत समेत कई संवैधानिक पदाधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया। सीएम हेमंता के बंदूक वाले वीडियो पर सियासत। ओवैसी ने हैदराबाद में दर्ज कराई शिकायत। कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने बुलाई 8 राज्यों की बड़ी बैठक। मनरेगा और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बनेगी रणनीति। एनसीपी पवार के प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में कराया गया भर्ती। तरन तारन में लॉ कॉलेज के क्लासरूम में घुसकर छात्र ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद किया सुसाइड। दिन दहाड़े कॉलेज के अंदर छात्रा की हत्या के बाद कॉलेज प्रशासन पर उठ रहे सवाल। मोगा में ऑपरेशन प्रहार 2 की शुरुआत। ई घरों की तलाशी, कई गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए 3 से 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सहरसा में पुलिस पर हमला। बंधक युवक को छुड़ाने गई टीम पर लाठी डंडों से हमला। महाराष्ट्र के पनवेल में काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कानपुर के राजा नर्सिंग होम के एनआईसीयू में लगी आग, नवजात की जलकर मौत। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या, साथी कैदी पर आरोप। चंडीगढ़ में आपका प्रदर्शन, बाजवा के बयान का जताया विरोध, बैंड बाजा भी साथ। वाराणसी के दाल मंडी में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, जर्जर घोषित 21 भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान दिखा विरोध, एक मकान मालिक ने अपने घर में खुद लगाई आग। नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, डूब क्षेत्र में बिजली पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, माओवादियों से अपील की, कहा हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर लगी रोक को रखा बरकरार। 17 फरवरी को अगली सुनवाई। कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले में थाना अध्यक्ष पर गिरी गाज, कमिश्नर ने किया लाइन हाजिर। मुंबई के खार और बांद्रा के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित। वर्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पर अवैध बिल्डिंग के खिलाफ एसआरए का ध्वस्तीकरण अभियान। दिल्ली के विकासपुरी में बस में आग लगने से कंडक्टर की जलकर मौत, मच्छर भगाने के लिए जलाई थी अगरबत्ती। जयपुर दिल्ली अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग, पुलिस ने मौके रहते आग पर काबू पाया। मुंबई में बिल्डर के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार वीबीए के कार्यकर्ताओं को कोर्ट से बड़ी राहत, सभी रिहा। छत्रपति संभाजीनगर में जिला परिषद चुनाव के पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 2 गुटों में हुई भयंकर मारपीट। इटावा में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर, मौके पर मौत।
मेरठ में मामूली विवाद के बाद कार सवार ने उतरकर युवक की बेरहमी से पिटाई की। उदयपुर के गोगुंदा पिंड हाईवे पर मां के शव से लिपटकर रोती रही बेटी, तेज रफ्तार ट्रेलर ने महिला टूरिस्ट को कुचला। संगरूर में कुत्तों के झुंड ने एक शख्स पर किया हमला, वीडियो में कुत्ते युवक पर बुरी तरह हमला करते दिखे। कल्याण में स्कूल जा रही 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। उधम सिंह नगर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। मुंबई में रफ्तार का कहर, नाबालिग लड़के ने पिता की कार से स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। बारां में बछड़े की मौत पर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गुना में शराब के नशे में ड्यूटी करने आया डॉक्टर मधुशी में मरीज को एडमिट करके भूल गया। पुणे में टेम्पो और कार की जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे 3 कार सवार। बिहार के नौगछिया में सड़क नहीं होने पर मरीज को खाट पर टांगकर 20 किलोमीटर अस्पताल ले जाना पड़ा। लखीसराय में ऑफिस में हुई बड़ी चोरी। रेवाड़ी में भांजे ने मामा को पीट पीट कर मार डाला, नोटबंदी के समय रुपए के हिसाब पर था विवाद। झांसी में बीच शहर दौड़ती कार बनी आग का गोला, रेलवे ब्रिज के नीचे मची अफरा तफरी। बिजनौर में हरिद्वार जा रहे 20 से अधिक कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल पर लटका। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 9 बच्चियों को कुचला, 4 की मौत। हाजीपुर में होटल संचालक से पहले बदमाशों ने की जमकर मारपीट, फिर पुलिस ने भी पीटा। गिर सोमनाथ में लोको पायलट की सतर्कता से रेलवे ट्रैक पर 10 शेरों की बची जान। इंदौर के एक मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंचे बदमाश, पुजारी को बंधक बनाकर लूटा। गुजरात के आणंद में रुई से भरी ट्रक में लगी आग, कड़ी मेहनत के बाद काबू। मोहाली के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से लगभग 40 मरीजों ने भागने की कोशिश की, गार्ड्स ने रोका। राजस्थान के धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हालत जर्जर। गाजियाबाद में सड़कों पर ट्रक पार्किंग को लेकर व्यापारी बेहाल। पटना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर हमला, स्थानीय लोगों ने की आगजनी। सरथल में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन, बर्फ से लदी वादियों में गूंजे लोकगीत। दिन भर चली मनोरंजन गतिविधियों के बीच पर्यटकों ने कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लिया। रामबन के नत्था टॉप में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों का सैलाब। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के जोजिला द्रास हिस्से में आया एवलांच, यातायात बाधित। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, डल झील पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का आना जारी। शोपियां में कई जगह करीब 10 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने के लिए लेटेस्ट स्नो कटर लगाए। औली में 13 से 16 फरवरी तक विंटर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के साथ होगा विंटर कार्निवल का आयोजन। यूपी बिहार में अगले 3 दिन तक सुबह के समय घना कोहरा रहने के आसार, बिहार के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर, आईआरसीटीसी ने 25 ट्रेनों में ई पैंट्री सुविधा की लॉन्च। शिव नवरात्र के पावन पर्व में भक्तों को मिल रहा है भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन का सौभाग्य, भगवान महाकाल का घटाटोप श्रृंगार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जोरों पर चल रही शिवरात्रि की तैयारी, लगाए जा रहे कैंप। अंबाजी मंदिर में सूरत की महिला का बड़ा दान, 100 ग्राम सोना 100 ग्राम चांदी भेंट की। मुंगेर में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन, एडीएम ने आंखों पर पट्टी बांधकर उद्घाटन किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा, नए वीडियो में दिखा टर्मिनल और आधुनिक सुविधाएं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस खत्म, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा मुकाबला। पाकिस्तान ने आईसीसी से भारत के साथ ट्राई सीरीज और बायलैटरल सीरीज खेलने की शर्त रखी, आईसीसी ने किया इनकार, कहा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। T20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह शामिल स्कॉटलैंड का विजयी आगाज, 73 रनों से इटली को हराया। T20 विश्व कप के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे ने की जीत से शुरुआत, ओमान को 8 विकेट से हराया। जीत के बाद स्वदेश लौटे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष मात्रे का घर पर भव्य स्वागत।
आमिर खान प्रोडक्शंस की पीरियड ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 इस साल 13 अगस्त को होगी रिलीज। सनी देओल, प्रीति जिंटा फिल्म में नजर आएंगे। एसएस राजामौली ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर को एनीमे के रूप में पेश करने के दिए संकेत। प्रकाश राज ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट छोड़ने की खबरों को किया खारिज। बीटीएस ने अपने नए एल्बम अरिरंग की वापसी के मौके पर सोल में फ्री कॉन्सर्ट का किया ऐलान। बजट पर दोबारा विचार के चलते टल गई क्रिश 4 की शूटिंग। आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म एक दिन के लिए अरिजीत सिंह को किया धन्यवाद। कंपनी ने सिंगर के साथ बिताए समय को मैजिकल बताया। अधिविशेष और पवन सिंह पहली बार फिल्म डकैत में साथ नजर आएंगे। बॉर्डर 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 458 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। तू या मैं का गाना आंखें चार हुई रिलीज। किशोर कुमार का ये सॉन्ग नए अंदाज में पेश किया गया। बैटल ऑफ गलवान हुई पोस्टपोन, 17 अप्रैल को नहीं होगी रिलीज। दिल्ली में एआई समिट से पहले आसमान छू रहा होटलों का किराया। गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में उठाया बड़ा कदम। स्टारलिंक और गुजरात सरकार के बीच लेटर ऑफ इंटेंट। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया गया। भारत के गोल्ड ईटीएफ ने जनवरी में तोड़े निवेश के रिकॉर्ड। डीएफएस सचिव नागराजू के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल